मैं उत्तर प्रदेश के माध्यमिक शिक्षा में 80% भागीदारी देने वाले उन वित्तविहीन शिक्षकों की तरफ आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। माननीय नेता सदन जी का, जिनकी स्थिति से आप पूरी तरह अवगत हैं। माध्यमिक शिक्षा में 80% से ऊपर उनकी भागीदारी है जी। 93% बता रहे हैं हमारे उमेश द्विवेदी जी। वह प्रबंधकीय व्यवस्था से 500 रुपया महीना से शुरू होता है। माननीय नेता सदन, 500 रुपया महीना कहीं कोई पा रहा है, कोई 1000 पा रहा है, कोई 1500 पा रहा है, कोई 2000, कोई 3000। 3000 पाने वाले 80% लोग हैं। शहरों में जो विद्यालय है वहां कहीं कहीं 4000 5000 पाते। इनका परिवार चलना मुश्किल हो गया। चिकित्सा सुविधा का सवाल जहां तक उठ रहा है, एडेड विद्यालय के हमारे शिक्षकों को सुविधा मिलनी चाहिए, क्योंकि बड़ी बीमारियों में जो है 4-4, 6-6, 10-10 लाख रुपए लग जाते हैं। लेकिन एडेड विद्यालय के पास सैलरी जो है 80,000, 90,000, 1 लाख के ऊपर की है। लेकिन जो वित्तविहीन विद्यालय का शिक्षक है उसकी सैलरी तो 500 से और 4000 के बीच में है। वह कैसे जिंदा रहेगा? जी, कि पहली बार यही आपकी जो वेदना है बिल्कुल सही और 100% सही है। सरकार ने, केंद्र सरकार ने इसी को समझ के आयुष्मान योजना चलाई है। उसमें गरीबी सीमा का एक निर्धारण दिया है आय का। अगर 1500, 2000, 4000 तक का या 10,000 तक का भी है, उसकी आय सीमा इससे भी ज्यादा है, तो उसको 5 लाख रुपए सरकार आयुष्मान कार्ड बना के उसको दवा का देती है। लेकिन वित्तविहीन को मिलना चाहिए, ऐसा आपका प्रस्ताव है। उसके बारे में मैं जवाब दे चुका हूं। जी सर, मेरा कहना है जो भी शासनादेश बनावे, शिक्षक होता है, चाहे वह एडेड का है, राजकीय का है, वित्तविहीन का है, मदरसे का है, संस्कृत का है। शिक्षक होता है। तनख्वाह सरकार से पाता हो, प्रबंधक से पाता हो। लेकिन जो माली हालत जो इस प्रदेश में वित्तविहीन विद्यालय के शिक्षकों की है, जो माध्यमिक शिक्षा में जिनकी इतनी बड़ी भागीदारी है, जिनके ऊपर ये कह लिया जाए कि माध्यमिक शिक्षा का सर्वाधिक भार जो है जिनके कंधों पर है, जिनके बदौलत उत्तर प्रदेश में शिक्षा दी जाती है, उनकी स्थिति के विषय में महोदय जो भी शासनादेश आप तैयार करें उसमें उनका जरूर जिक्र होना चाहिए, जरूर उनका नाम सम्मिलित होना चाहिए। भले हमारे जो है सहायता प्राप्त जो टीचर हैं उनका नाम सम्मिलित है, तो उसमें उनका नाम जरूर सम्मिलित होना चाहिए। आज जो इनकी स्थिति है कि मैं समझ रहा हूं कि अगर ये सब्जी खाना चाहें तो किसी भी तरह से आलू पा सकते हैं मार्केट में, लेकिन आलू के ऊपर अगर जाना चाहें, वो हरी सब्जी चाहें, तो वित्तविहीन विद्यालय का शिक्षक परवल और हरी सब्जी नहीं खा सकता, दाल नहीं खा सकता, वह जूता नहीं पहन सकता, अपने माँ बाप की दवा इलाज नहीं करा सकता, अपने बेटे और बेटी को उच्च शिक्षा नहीं दे सकता। अपने बेटी और बेटे की शादी विवाह करना तो उसके लिए बहुत दूभर है। अगर उसके भाई भतीजे अलग कर दे तो आज के डेट में वह अपने वतन के लिए अपने वेतन से एक मंडई अगर रखना चाहे तो वह अपनी मंडई भी एक नहीं रख सकता। इस समाज में उत्तर प्रदेश की धरती पर मैं कह रहा हूं कि पूरे भारत नहीं, पूरे विश्व का अगर सर्वे करा लिया जाए तो इतना सस्ता कहीं भी किसी भी समाज में मजदूर भी नहीं मिलेगा जो हायर क्वालिफाइड है, बीए बीएड है, एमएससी है, बीएससी है और पीएचडी है, और उसकी स्थिति इतनी खराब है महोदय कि उसका आप आकलन कर लें। आप जब भी मैं बात करता हूं इस विषय पर तो माननीय इंटरमीडिएट एजुकेशन एक्ट की धारा 7 क के
पैरा 5 पर श्रीमान का ध्यान जाता है कि इंटरमीडिएट एजुकेशन एक्ट के 7 क के पैरा 5 में लिखा है कि प्रबंध तंत्र की व्यवस्था को देखेगा। ये प्रबंध तंत्र की व्यवस्था को देखेगा, ये कौन ले आया? जब इंटरमीडिएट एजुकेशन एक्ट बना 1921 में, जब देश गुलाम था, तब शिक्षक गुलाम नहीं था। और 14 अक्टूबर 1986 को स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश की पिछली सरकार ने जो है शिक्षकों को गुलाम बनाने का काम किया और उसको अमेंडमेंट करने का अधिकार इस सदन को है। जिस तरह से जब 7 क धारा 7(4) में मान्यता आप देते थे और वह मान्यता में लिखा था जो है कि इस जैसे जैसे सरकार की व्यवस्था होगी उस तरह से विद्यालयों को एड पर लिया जाएगा। इस व्यवस्था को अमेंडमेंट किसने किया? यही सदन है। इसी सदन ने तो उसको अमेंडमेंट किया और वही सदन आज है। तो इस सदन को पूरा अधिकार है कि यह सदन जो गलत कानून बन गया, इंटरमीडिएट एजुकेशन एक्ट में 14 अक्टूबर 1986 को जो संशोधन आ गया, जिस संशोधन से पूरी व्यवस्था, माध्यमिक शिक्षा की व्यवस्था चरमरा गई, पूरे शिक्षक जो है पैरालाइज हो गया जो है, ऐसी व्यवस्था को खत्म करने के लिए, उसमें अमेंडमेंट करने के लिए पूरा अधिकार श्रीमान में निहित है। तो उसका प्रयोग क्यों नहीं किया जा रहा? माननीय सदस्य, आपकी बात पूरी आ गई। नोटिस में आपका नाम नहीं है, तो लंबा सर बहुत कष्ट का विषय है। कष्ट का विषय आप नोटिस दीजिए ना। बोलने में भी आपको महसूस होता है, सुनने में भी। महोदय, यह सदन बना है और जब इसका कास्ट किया जाता है और जो 3.5 लाख लोग भूखमरी के शिकार हैं, जो आज हमारी तरफ देख रहे हैं, मेरे जैसे व्यक्ति को सदन में भेज करके वह सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि लाल बिहारी यादव उत्तर प्रदेश की सदन में गया है, मेरे लिए क्या कह रहे हैं कि आप उस पर नोटिस सरकार से मांग कर रहा है। आप नोटिस लाए तभी तो बोले। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि कानून से ऊपर उठ करके, दया की भीख दे करके ऐसे लोगों को जो आज गांव में जो है किस स्थिति में पड़े हैं, शिक्षक होते हुए सब्जी की दुकान लगाने के लिए मजबूर हैं, खेतों में काम करने के लिए जो आज मजबूर हैं, जो आज रोटी नहीं पा रहे हैं, रोजी पा करके रोटी के लिए मोहताज हैं, जो रोटी गांव में नहीं पा रहे हैं। हमसे बढ़िया तो लैंडलेस लेबरर है, जिसको उत्तर प्रदेश की सरकार निःशुल्क जो है भोजन की व्यवस्था कर रही है। लेकिन हमारे लिए कौन सी व्यवस्था है? 2 साल से न तो प्रबंधक जो है हमको वेतन दे पा रहा है, 1 रुपया मान दे पा रहा है, न तो सरकार हमें दे पा रही है। हम निवेदन करना चाहते हैं नेता सदन से कि मान्यवर 2 अरब 54 करोड़ रुपए का राजस्व बोर्ड शुल्क के रूप में जो है सरकार के पास गया, 58 लाख शिक्षकों का, और परीक्षा नहीं हुई। वह जो परीक्षा शुल्क का पैसा जो है, जिससे परीक्षा नहीं हुई, वह आपके खजाने में सुरक्षित पड़ा हुआ है। तो महाराज, अगर अपना आप नहीं दे सकते हमें, ठीक है, आपकी बात आ गई है। नोटिस आपका नहीं था, अभी हमारा है, जो हमारा है, जो हमारे वही अगर शिक्षकों को इस कोरोना में राहत पैकेज के रूप में अगर दे दिया गया होता तो कम से कम वो आलू की सब्जी और रोटी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अधिष्ठाता महोदय, बता दूं